नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। 4.2 के आपको फर्स्ट मैंने कराया था, सेकंड, थर्ड आप खुद करेंगे। 2 ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा है उसमें, वो क्वाड्रेटर और रोम्बस ही बनाना है जो मैंने 4.1 में आपको करा दिया था, वही आपको बनाना है। आप एक बार ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगी उसकी, या आपको डाउट क्लास में समझा दूंगी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिएटर्स। क्वाड्रिएटर्स MORE, ठीक है, MORE हमको करना है, जिसमें गिवन है MO इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, OR इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल O इक्वल्स टू 105 डिग्री, एंगल R इक्वल्स टू 105 डिग्री। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर का एक लाइन, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ MO। ये मैंने 6 सेंटीमीटर की MO ड्रॉ कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है OR, तो OR हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले एंगल O करते हैं। 105 डिग्री का एंगल बना लेते हैं पहले। D का आपने यूज़ पहले भी किया हुआ है, तो हम 105 डिग्री का एक ड्रॉ करते हैं एंगल। ये रहा 105 डिग्री, ये मैंने पहले पॉइंट बना लिया है। अब मैं O से इसे मिला लेती हूँ। ये मैंने O से ये पॉइंट मिला लिया है। ठीक है, इसको हम और भी ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि अगर कोई हमको आर्क इसी लाइन पे लेना हो तो हमको इंटरसेक्ट करने में आसानी होती है, इसलिए। अब हमारे पास OR दिया है जो कि 4.5 सेंटीमीटर का है, तो हम मेजरमेंट लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। ये रहा 4.5 सेंटीमीटर जो मेजर कर लिया मैंने, और O से मैं एक ड्रॉ करती हूँ 4.5 सेंटीमीटर का। तो ये मुझे मिल गया कौन सा पॉइंट, OR बोला था, तो ये R पॉइंट जो इंटरसेक्ट हुआ है एंगल पे 105 डिग्री का ये एंगल बना है। और O से R की जो लेंथ है वो 4.5 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर का। अब एंगल M से हमें क्या बनाना है, 60 डिग्री का एंगल, और एंगल R भी हमको 105 डिग्री दिया हुआ है, तो मैं पहले एंगल R से बना लेती हूँ 105 डिग्री। मैं वापस से इसी पॉइंट पे जहाँ R पॉइंट है उसी पे ही आपका ये पॉइंट रखूँगी, D रखूँगी, और यहाँ से मैं बनाऊँगी 105 डिग्री का एंगल। 105 डिग्री का एंगल ये बनेगा, ये बन गया मेरा 105 डिग्री का एंगल। अब इसको मैं मिला देती हूँ, 105 डिग्री का एंगल बनाया है जो मैंने, इस पॉइंट को मैं मिला देती हूँ। ज्वाइन करते हैं इसको, ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ये रहा। मैं आगे तक कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इंटरसेक्ट पॉइंट अगर चाहिए तो मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगी लाइन। ठीक है, अब क्या करूँगी मैं, M से हमें एंगल M पे भी 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो 60 डिग्री का जो एंगल होता है वो ड्रॉ करना मैं आपको सिखाऊंगी, कैसे ड्रॉ करना है 60 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ता है, M पॉइंट पे इस तरह से किसी भी मेजरमेंट का आपको एक इस तरह से हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये रहा हाफ सर्कल। यहाँ से आपका ये ड्रॉ हो जाता है 60 डिग्री का एंगल, और ये हो जाता है 120 का। तो हमें 120 की तो ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैं 120 का एंगल नहीं ड्रॉ करूँगी, मैं 160 का ड्रॉ करूँगी। अब मैं M से जो है 160 का जो मैंने ड्रॉ किया है
इसको मिला दूंगी। ठीक है, ये 60 डिग्री का जो एंगल है ये यहाँ से जो मिलाया हुआ है ये मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ एक लाइन। तो ये जो पॉइंट है जहाँ ये आपका इंटरसेक्ट हुआ, इसी लाइन पर जो आर से 105 डिग्री का जो एंगल गया था, आर से 105 डिग्री का एंगल जो गया था, ये पॉइंट मिल गया मुझे ई आर तो मेरा पहले बन गया था, ये ई पॉइंट है जहाँ ये दोनों लाइंस मिली हैं, ये हमारा बन गया MORE, एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हमारा 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया एक्सरसाइज 4.2 के जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया है, और 2 उसमें 3 ही क्वेश्चन है, तो 2 आपको खुद करने हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है, एक रोम्बस है, सेम 4.1 में जैसे मैंने बनवाया था वैसे ही ड्रॉ करना है। तो ये 4.3 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट करा दिया है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे, जिसमें क्वाड्रिलेटरल PLAN ड्रॉ करने के लिए दिया हुआ है। हमको गिवन है PL इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, एंगल LA इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल P हमको 90 डिग्री दिया है, एंगल A हमको 110 डिग्री दिया है, एंगल N इक्वल्स टू 85 डिग्री दिया हुआ है। अब हमको फाइंड करना है एंगल L। तो हम एंगल L को कैसे फाइंड करेंगे? हम 360 डिग्री में से 4 साइड्स हैं इसलिए 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे इन तीनों का प्लस, मतलब तीनों एंगल्स जो दिए हुए हैं 90 डिग्री, 110 डिग्री और 85 डिग्री को जो ऐड करके 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल L निकल के आ जाएगा 75 डिग्री। ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे PLAN। तो PLAN ड्रॉ करने के लिए सबसे फर्स्ट हम PL ड्रॉ करेंगे। PL हम ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ कर लिया PL 4 सेंटीमीटर, ये रहा P और L। PL हमने ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, एंगल P हमको दिया हुआ है 90 डिग्री, तो हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे P से। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे हम, इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। ये जो लाइन ड्रॉ की है इसको ये इंटरसेक्ट करना चाहिए, काटना चाहिए, तो हम इस तरह से एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब जो जहाँ इंटरसेक्ट किया है जिस पॉइंट पे, वहाँ पे उसी मेजरमेंट का लेते हुए एक आर्क हम उसी आर्क पे ड्रॉ करेंगे। जो आर्क हमने हाफ सर्कल बनाया है उस पे हम ड्रॉ करेंगे एक आर्क। अब उसी मेजरमेंट का आगे जो ये आर्क बनाया है इसी से आगे की तरफ एक और आर्क बनाएंगे। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल होता है और ये होता है हमारा 120 डिग्री का एंगल। तो अब हम 60 डिग्री के एंगल से जो हमने बनाया था उसी मेजर आपको चेंज नहीं करना है। कंपास का जो भी मेजरमेंट आपने लेके रखा हुआ है उसी मेजरमेंट से हमको ड्रॉ करना है 90 डिग्री का एंगल। तो हमने एक यहाँ से इस पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ किया। अब ये जो दूसरा हमारा आर्क था, यहाँ से इस पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट से हमने एक ड्रॉ किया दूसरा आर्क। ठीक है, ये रहा हमारा एक दूसरा आर्क। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल P से। तो अब मैं P से एक ड्रॉ कर दूंगी लाइन। ये लेंथ हमें नहीं पता है, हम अपने मन से एक लेंथ, कोई भी किसी भी लेंथ का एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। अब ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमको एंगल L दिया हुआ है 75 डिग्री, तो हम एंगल L मतलब L से हम क्या कर देंगे, ड्रॉ करेंगे 75 डिग्री का एंगल। ये रहा हमारा 75 डिग्री का एंगल, ये पॉइंट है 75 डिग्री का एंगल है। तो हमने ये यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर ली 75 डिग्री के एंगल की। ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 75 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, हमारे पास L से A के ऊपर, मतलब ये जो ड्रॉ लाइन है इस पे हम एक 6.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और जहाँ इंटरसेक्ट होगा उसको हम पॉइंट को नाम दे देंगे A। तो हम L से 6.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाते हैं। ठीक है,
ये इंटरसेक्ट करेगा इसी लाइन पे, ये रहा ए। ये मैंने इसको इस जहाँ ये पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है ये 6.5 सेंटीमीटर का है जो मैंने आर्क लगाया है, इसको मैंने नाम दे दिया ए। ठीक है, ए देने के बाद में अब हम देखेंगे कि हमको देखो हमने पी एल ड्रॉ कर दिया 4 सेंटीमीटर, एंगल ए भी एल ए ड्रॉ कर दिया 6.5 सेंटीमीटर, एंगल पी 90 डिग्री का, और एंगल एल हमने किया था एल एंगल हमको दिया था 75 डिग्री। अब हमको एन निकालना है, अभी पॉइंट एन नहीं निकला है, तो हम क्या करेंगे, जो ये हमको ए दिया हुआ है, यहाँ से हम ये जो ए दिया हुआ है यहाँ से हम 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमको दिया है 110 डिग्री, तो हम वही डी रख के ये डी यहाँ से इसी पॉइंट पे रखेंगे। ये हमारा सीधा अगर बनता है तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अभी हमको 110 डिग्री का बनाना है, तो 110 डिग्री का ये रहा 110 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये हमारा 110 डिग्री का एंगल बनेगा, 110 डिग्री का एंगल। अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, ये लाइन पॉइंट से इस वाले लाइन पे ये हमारा 110 डिग्री का है। तो ये देखिए ये जो इंटरसेक्ट हुआ, ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ इस वाली लाइन पे, ये जो पॉइंट है इसको हम दे देंगे नाम एन। क्या नाम देंगे इसको हम दे देंगे एन। तो आप इसको एन लिख सकते हैं, इसको आप एन लिख सकते हैं, आप इसको एन नाम दे दीजिए, ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है। अगर आप अभी एंगल एन अगर आप देखते हैं तो एंगल एन से आपको 185 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो आप इस पॉइंट पे अगर आप रखते हैं तो हम एंगल एन देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 85 डिग्री का एंगल। अगर एंगल एन से हम देखेंगे, ये रहा हमारा एंगल एन, ये हमारा 85 डिग्री का एंगल निकल के आना चाहिए। तो ये हमारा 85 डिग्री का एंगल निकलेगा। आप ड्रॉ यहाँ से हमारा 110 का डिग्री का एंगल है, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ एंगल है वो 85 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री, 75 डिग्री और 110 और 85 इन तीनों का एडिशन करते हैं तो हमारा 360 डिग्री आता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 4.3 का सेकंड था ये कंप्लीट हो जाता है। PLAN क्वाड्रेटल बनाने को कहा था, वो हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके स्टेप्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है।